क्या है संभल का रहस्य? 46 साल पहले क्यों बंद हुई शिव मंदिर में पूजा? आखिर 46 साल पहले मारे गए थे कितने हिंदू? जानिए पूरी डिटेल 46 साल के अत्याचार की दास्तान। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद प्राचीन मंदिर के कपाट खुले हैं। संभल में अगर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू नहीं होती तो शायद 46 साल बाद भी उस मंदिर के कपाट ना खुल पाते। यहां सोमवार यानी कि 15 जनवरी 2024 को शिव मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हुई है। यहां सोमवार 15 दिसंबर 2024 को शिव मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हुई। मंदिर के ठीक बगल में मौजूद कुएं की खुदाई की गई है। इस कुएं से 3 मूर्तियां मिली हैं। कुएं में सबसे पहले पार्वती जी की मूर्ति मिली है जो खंडित थी। इसके बाद कुएं से गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी मिली। मूर्तियां कुएं के भीतर कैसे गईं और खंडित क्यों थी, इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। क्या है संभलेश्वर का पूरा रहस्य, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जैसे कि सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। संभल का मुद्दा पूरे देश में जोर पकड़ने लगा है। यूपी के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई और एक भी बार कोई भी निर्दोष हिंदू के लिए दोष शब्द नहीं बोले गए। घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों ने निर्दोष हिंदुओं के बारे में दोष शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा, संभल में बजरंगबली का जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से उस मंदिर को इन लोगों ने खुलने नहीं दिया। संभल के मंदिर में जहां गर्भगृह में शिवलिंग से लेकर बजरंगबली तक विराजमान है, मंदिर कितना पुराना है इसका पता लगाने के लिए एएसआई को चिट्ठी लिखी गई है और मंदिर सामने आने के बाद 1978 के दंगों का जिक्र भी हो रहा है। गर्भगृह में मिली खंडित मूर्तियां। पूरे 46 साल तक भगवान शिव अपने गर्भगृह में इसी तरह मिट्टी में लिपटे हुए थे। पूरे 46 साल तक बजरंगबली की ये प्रतिमा मिट्टी की चादर को ओढ़े हुई थी। 46 साल बाद संभल के प्राचीन मंदिर के ये कपाट खुले तो स्थानीय प्रशासन से लेकर पूरा हिंदुस्तान इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया। धूल का गुबार जब धीरे धीरे नीचे बैठा तो मंदिर के गर्भगृह में भोलेनाथ से लेकर हनुमान और नंदी से लेकर गणेश भगवान तक की मूर्तियां दिखाई दी, जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद उस मंदिर की सफाई की जाने लगी, भोलेनाथ के जलाभिषेक की तैयारियां की जाने लगी और 15 तारीख को यह तस्वीर सामने आई जब पूरे 46 साल बाद संभल के मंदिर में भगवान की पहली आरती उतारी गई। मंदिर के बाहर भजन कीर्तन शुरू हो गए और योगी सरकार को इसका श्रेय दिया जाने लगा। 14 को मंदिर मिला, 15 दिसंबर यानी रविवार को आरती हुई और 16 दिसंबर यानी सोमवार को मंदिर परिसर के पास खुदाई शुरू हुई तो कुएं का पता चला। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 46 साल से ये मंदिर बंद क्यों था? 46 साल तक मंदिर का पता क्यों नहीं चला? 46 साल तक ये पता क्यों नहीं था कि जमीन के नीचे एक कुआं मौजूद है जिसे रैंप बनाकर ढका जा चुका था और 46 साल बाद पता चला? तो आखिर कैसे पता चला? जानिए संभल में कैसे शुरू हुई कार्रवाई। पिछले 3 दिनों से संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। नालों पर बने अवैध स्लैब तोड़े जा रहे थे और इसी कार्रवाई में बिजली चोरी का मामला सामने आया। संभल के खग्गूसराय में बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया गया और प्रशासन संभल के उस हिस्से तक पहुंचा जहां तक अमूमन कोई नहीं आता था और सामने आई महादेव के प्राचीन मंदिर की शिखर की तस्वीर। मंदिर पर 3 तरफ से अतिक्रमण किया जा चुका था, बस छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। प्रशासन ने मंदिर के कपाट खुलवाए तो पूरा गर्भगृह सामने आ गया। मंदिर सामने आया तो मंदिर के सामने मौजूद कुआं ढूंढा जाने लगा। मंदिर के सामने वाली जमीन को खोदा गया तो कुआं भी मिल गया। आखिर पलायन क्यों कर गए थे हिंदू परिवार? ऐसा नहीं है कि संभल में सिर्फ एक ही कुआं मिला है। माना जाता है कि संभल में ऐसे 19 कुएं हैं और प्रशासन लगातार संभल के कुओं को ढूंढकर उनकी खुदाई कर रहा है। मंदिर से 100 मीटर दूर मस्जिद के बाहर बने चबूतरे को तोड़ा गया जिसके नीचे कुआं बताया जा रहा है। मंदिर बंद क्यों था, इसकी वजह समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 46 साल पहले संभल के जिस जिले में मंदिर मिला है वहां 42 हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन 1978 में हुए दंगों के बाद हिंदू परिवार इस इलाके से पलायन कर गए थे। संभल का सामाजिक ताना बाना कब बिगड़ा था, कैसे बिगड़ा था, किसने बिगाड़ा था, ये बताने और समझाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आजादी के वक्त से लेकर 1996 तक के आंकड़े गिना रहे हैं, जबकि बीजेपी के विरोधी योगी आदित्यनाथ के बयान को ही झुठला रहे हैं। आजादी के वक्त यानी कि 1947 में संभल में 55% मुसलमान और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन संभल की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ अब 85% मुस्लिम और सिर्फ
15% हिंदू ही बचे हैं। यूपी के संभल ने वजूद में आने के बाद कई दंगे देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दंगा 46 साल पहले यानी कि 1978 में हुआ था। तब संभल के इसी खग्गूसराय मोहल्ले को बनियाओं का मोहल्ला कहा जाता था, लेकिन दंगों के बाद हिंदू परिवार यहां से पलायन करने लगे। 1978 में होली के आसपास भड़के दंगे संभल के सबसे बड़े और सबसे भयानक दंगे बताए जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष से पूछ रहे हैं कि दंगों के दोषियों को क्या कभी सजा मिली। हालांकि एक सच ये भी है कि 1978 में जब यूपी के संभल में दंगे हुए थे, उस वक्त यूपी में जनता पार्टी की सरकार थी और राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके बाद मौजूदा बीजेपी जो तब जनसंघ थी उस सरकार का हिस्सा थी। 1978 में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जबकि इसी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आखिर 1978 के दंगे में कितने लोगों की मौत हुई थी? इस सवाल का जवाब देने के तौर पर हमें IPCS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कंप्लीट स्टडीज की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें 1947 से लेकर 2003 तक भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों का ब्यौरा था। बी राजेश्वरी इस रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर लिखती हैं कि मार्च 1978 में संभल के दंगों में 23 हिंदुओं की मौत हुई थी, जबकि 2 मुसलमान मारे गए थे। हिंसा की शुरुआत तस्करों के 2 गुटों से हुई थी। संभल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच व्यापार को लेकर भी दुश्मनी थी और मुसलमान वहां हिंदुओं को उनकी संपत्ति से बेदखल करना चाहते थे। और एक बार फिर पिछले महीने जब मस्जिद में सर्वे को लेकर संभल में दंगे भड़के तो पूरा इतिहास भूगोल खंगाला जाने लगा। पिछले महीने दंगों के बाद से ही संभल में गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ था, जिसके बाद संभल का प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट।